हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी 16 यानी कि 16 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। 1 तारीख को, 7 तारीख को, 14 जनवरी को एंड 21 जनवरी को। तो टोटल 16 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर पर हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत सारी क्वेरी आ रही है आप लोगों की। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कट ऑफ का बेसिक आइडिया देने वाला हूं। और ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कट ऑफ बताऊंगा वो जोन वाइज बताऊंगा, क्योंकि कैंडिडेट ये कह रहे थे इससे पहले जो मैंने कट ऑफ बताई थी आप लोगों की वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ जोन की बताई थी। तो आज मैं आप लोगों को हर एक जोन की कट ऑफ बताने वाला हूँ। एक बेसिक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों के मार्क्स इस कट ऑफ के रेंज में आते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को जो फेज 2 होने वाला उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जो भी प्रिपरेशन होगी उसकी तो स्ट्रेटेजी भी मैं आप लोगों को आज शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगा। और हमारी जो किस तरीके से क्लासेस होंगी वो भी मैं आप लोगों को आज अनाउंस करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। ये तो जो एग्जाम है आप लोगों का 1 तारीख को कंडक्ट करवाया गया था, उसके बाद 7 तारीख को कंडक्ट करवाया गया था, देन 24 तारीख को कंडक्ट करवाया गया था। और इसकी जो फाइनल आज भी जो 21 तारीख को भी कंडक्ट करवाया जा चुका है। टोटल इसकी आप लोगों की 16 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो 16 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है उसी के बेस पर मैं आप लोगों को एक कट ऑफ का एनालिसिस देने वाला हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है। और जो एग्जाम का लेवल देखने को मिल रहा है इजी टू मॉडरेट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आप लोगों की 21 तारीख की कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिनमें लेवल थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला, इजी कम था। बाकी 1 तारीख की, 7 तारीख की और 14 तारीख की जितनी भी शिफ्ट हुई थी, टोटल 12 शिफ्ट थी, सबका लेवल एकदम इजी टू मॉडरेट था। बस थोड़ा सा 21 तारीख को इन लोगों ने थोड़ा सा लेवल अप किया है। वो भी आप लोगों की सेकंड शिफ्ट थी और में भी आप लोगों की जो चारों शिफ्ट थी उनमें आप लोगों को थोड़ा सा लेवल अप देखने को मिला जो 21 को कंडक्ट करवाई गई है। अब कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लास्ट ईयर की कट ऑफ भी बता देता हूँ। बट इसको देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर का पैटर्न अलग था और इस साल का जो पैटर्न चेंज है बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है। तो इससे आप लोग ये मत सोचना कि लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ गई थी तो इस साल भी इतनी ही कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट ईयर जोन वाइज की रिक्रूटमेंट नहीं थी, लेकिन जो इस बार जो वैकेंसी आप लोगों की जोन वाइज डिवाइड कर रखी है, जोन वाइज ही आप लोगों की जो कट ऑफ है वो बनेगी। और ये रहेगा कि आप लोगों की एक पर्टिकुलर जोन में एक ही फॉर्म भर सकते हैं। ये भी इन्होंने पहले से ही क्लियर कर रखा था जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। तो चलिए मैं आप लोगों को अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखा देता हूं। और ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जितनी वैकेंसी होगी आप लोगों की जिस पोस्ट की, तो उसका जो 15 टाइम्स होगा उतने कैंडिडेट को फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। ये मैंने आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन पहले ही से दे रखी है। उसके बाद हम लोग जो कट ऑफ देखेंगे ये आप लोगों की कट ऑफ रहेगी आउट ऑफ 100 रहेगी, आउट ऑफ 100 रहेगी। और बता देता हूँ ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ रहेगी। कैसी रहेगी? विदाउट नॉर्मलाइजेशन रहेगी, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम लगभग 20 और 24 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया जाएगा। कोई भी एग्जाम अगर मोर देन 1 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन में भी आप लोगों के 2 to 4 मार्क्स आप लोगों के इंक्रीज ही होंगे। कम तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम होते हैं। तो उसके हिसाब से मैं आप लोग कट ऑफ बता रहा हूँ। और ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ। तो जो सबसे पहले हम कट ऑफ देखेंगे नॉर्थ जोन की देखेंगे। जो नॉर्थ जोन की कट ऑफ देखने वाले हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो पहली पोस्ट आती है आप लोगों की डिपो की आती है। तो डिपो में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1063 वैकेंसी है। और इसमें जो अनरिजर्व की कट ऑफ रहेगी 68 से 72 रहेगी, ओबीसी की 65 से 70 रहेगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की लगभग बराबर रहेगी 65 से 70, एससी की आप लोगों की 60 से 65 रहेगी। और आप लोगों का जो एसटी है उसकी 55 से 60 रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट डिपो से बिलोंग करते हैं वो कैंडिडेट इस वीडियो को यहीं तक देख सकते हैं, बाकी वो अब जा करके स्किप कर सकते हैं। अब आप लोगों का काम खत्म हो चुका है। अब मैं आप लोगों की नेक्स्ट पोस्ट के कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो डिपो वाले कैंडिडेट लीव कर सकते हैं यहाँ से। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो जनरल वाली है असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल में। इसमें जो वैकेंसी 463 है, इसकी जो कट ऑफ आप लोगों को 70 से 75 नहीं, इसकी भी कट ऑफ आप लोगों को 65 से 70 देखने को मिलेगी। जो अनरिजर्व की कट ऑफ है आप लोगों की 65 से 70 रहेगी। उसके बाद जो आप लोगों की ओबीसी की कट ऑफ है आप लोगों की 62 से 66 के बीच देखने को मिलेगी। और जो आप लोगों की इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन की ये लगभग बराबर रहेगी 62 से 66। और एससी की आप लोगों की 55 से 60 रहेगी। और जो एसटी की रहेगी आप लोगों की 50 से 55 देखने को मिलेगी। ये आप लोगों की जनरल की कट ऑफ है असिस्टेंट ग्रेड 3 की नॉर्थ जोन में। तो जो भी जनरल वाले कैंडिडेट है वो भी यहाँ तक इस वीडियो को जाकर के लीव कर सकते हैं। अब उनकी जो कट ऑफ है मैंने प्रेडिक्ट कर दिया है, अब वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो एग्रीकल्चर ग्रेड 3 असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो अकाउंट्स की पोस्ट है, इसकी जो वैकेंसी आप लोगों की 142 वैकेंसी है। कट ऑफ इसकी आप लोगों की अनरिजर्व की 70 से 75 रहेगी, ओबीसी की यहाँ पर 68 से 72 रहने वाली है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आप लोगों की जो कट ऑफ रहेगी वो 65 से 70 देखने को मिलेगी, एससी की 60 से 65 रहेगी। और जो एसटी की रहेगी आप लोगों की 55 से 60 रहने वाली है।
तो ये भी कैंडिडेट यहाँ पर लीव कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए, जो आप लोगों की आती है असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए। तो जो टेक्निकल की पोस्ट आप लोगों की वैकेंसी 611 है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। अनरिजर्व की कट ऑफ यहाँ पर आप लोगों को 65 से 70 देखने को मिलेगी। ओबीसी की यहाँ से आप लोग मान सकते हैं 62 से 66 देखने को मिलेगी। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सेम रहेगी 62 से 66। और नेक्स्ट आती है आप लोगों की एससी की कट ऑफ आप लोगों को यहाँ से 55 से 60 रहेगी। कितनी रहेगी एससी की आप लोग यहाँ से 55 से 60 रहने वाली, कितनी 55 से लेकर के 60 रहेगी। और जो आप लोगों की एसटी की आप लोगों की 50 से लेकर के 55 रहेगी। तो ये कैंडिडेट भी यहाँ तक इस वीडियो को लीव कर सकते हैं। ये आप लोगों की टेक्निकल वाली थी, इनकी भी कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट कर दी है। अभी हम लोग नॉर्थ जोन की देख रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी वाली। तो इसमें 36 वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली वैकेंसी कम है, तो आप लोग थोड़ी सी कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। तो आज यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी आप लोगों की 70 से 75 देखने को मिलेगी, जो आप लोग हिंदी वाले हैं। और जो ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिलेगी आप लोगों की 65 से 70 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी 65 से 70 रहेगी। और जो आप लोगों की एससी की आप लोगों की 60 से 65 रहेगी। और ये आप लोगों की एसटी वाली 55 से 60 रहेगी। ये अभी हिंदी वाली है। तो ये भी कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दिया। जो भी हिंदी वाले कैंडिडेट है वो इस वीडियो को यहाँ तक स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो स्टेनोग्राफर वाली देख लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर में वैकेंसी 43 है, तो थोड़ी सी कट ऑफ आप लोग को हाई देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो अनरिजर्व की कट ऑफ रहेगी आप लोगों की 70 से 75 रहेगी। उसके बाद जो ओबीसी की रहेगी आप लोगों की 65 से 70 रहने वाली है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की ये लगभग 65 से 70 सेम रहेगी। और जो आप लोगों की एससी की रहेगी आप लोगों की 60 से 65 देखने को मिलेगी। और जो एसटी की रहेगी आप लोगों की 55 से 60 देखने को मिलेगी आप लोगों की स्टेनोग्राफर वाले। तो स्टेनोग्राफर वाले की कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ तक कि वही कैंडिडेट देख सकते हैं जो स्टेनोग्राफर वाले थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। नेक्स्ट पोस्ट आप लोगों की जेई सिविल वाली आती है। तो इसमें 13 वैकेंसी है। इसकी कट ऑफ आप लोगों की यहाँ से आप लोगों की 70 से 75 देखने को मिलेगी। उसके बाद ओबीसी की आप लोगों की यहाँ से 65 से 70 रहेगी। नेक्स्ट आप लोगों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की इसमें वैकेंसी नहीं है। एससी की यहाँ पर आप लोगों को 60 से लेकर के 65 देखने को मिलेगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों की आती है एसटी की। जो एसटी की रहेगी कट ऑफ यहाँ से आप लोगों की 55 से 60 देखने को मिलेगी। तो ये मेरी एसटी की सारी प्रेडिक्शन मैंने कर दी है और ये आप लोगों की जेई सिविल वालों की थी। उसके बाद लास्ट आता है आप लोगों का जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की। तो इसमें आप लोगों की वैकेंसी 5 ही वैकेंसी है। तो जो कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ से रहेगी आप लोगों की 75 से 80 रहेगी अनरिजर्व की। उसके बाद ओबीसी की आप लोगों की रहेगी यहाँ से 65 से 70 देखने को मिलेगी। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंसी नहीं है। और जो आप लोगों की एससी की रहेगी आप लोगों की 70 से या आप लोगों की 60 से 65 रहेगी। 60 से 65 देखने को मिलेगी एससी वाली। और ये आप लोगों की एसटी की 55 से 60 रहने वाली जेई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। तो ये नॉर्थ जोन की कट ऑफ थी। ये थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ी सी हाई लगेगी, बट ये आप लोगों की कट ऑफ जितनी मैंने बताई आप लोगों की इतनी रहने वाली है। अप्रोक्स इसी रेंज में अगर आप लोगों के मार्क्स हैं, नॉर्थ जोन से आप लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप लोग जो फेज 2 है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब नॉर्थ जोन वाले कैंडिडेट इस वीडियो को यहीं तक देख सकते थे। अब जो हम प्रेडिक्ट करेंगे वो हमारा नेक्स्ट जोन स्टार्ट होने वाला है। बाकी जो आप लोगों को इस जो मैंने कट ऑफ बताया इसमें आप लोग 4 to 5 मार्क्स आप लोगों के अभी नॉर्मलाइजेशन में भी इंक्रीज होने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप लोग अपने देख सकते हैं कि आप लोगों के मार्क्स जो है वो कितने बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जोन आता है आप लोग का वेस्ट जोन। अब हम लोग चलते हैं वेस्ट जोन पर। तो वेस्ट जोन वाले कैंडिडेट अब इस वीडियो को देख सकते हैं। हर एक पोस्ट वाइज में कट ऑफ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों का आता है डिपो वाला। जो डिपो की वैकेंसी कितनी 258 है। जितने भी नॉर्थ जोन के अलावा बाकी जो फोर्थ जोन है उनके कट ऑफ आप लोगों को 4 से 5 नंबर कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू नॉर्थ जोन। तो यहाँ पर अनरिजर्व की 60 से 65 रहेगी। ओबीसी की 55 से 60 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 55 से 60 रहेगी। एससी की 50 से 55 रहेगी। और जो आप लोगों का एसटी है यहाँ 45 से 50 रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट पर मूव करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल वाली। यहाँ वैकेंसी 50 है। अनरिजर्व की 65 से 70 रहेगी। ओबीसी की 60 से 65 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 60 से 65 रहेगी। एससी की 55 से 60 रहेगी। और एसटी की आप लोगों की 50 से 55 रहेगी। आप लोग चाहो तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स की। तो यहाँ पर 17 वैकेंसी है। अनरिजर्व की 70 से 75, ओबीसी की 68 से 72 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 65 से 70 रहेगी। एससी की 60 से 65 रहने वाली है। और जो आप लोगों का एसटी रहेगा इसकी 55 से 60 कट ऑफ देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की टेक्निकल वाली। तो टेक्निकल में यहाँ पर अनरिजर्व की 65 से 70, ओबीसी की 60 से 65 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 60 से 65 और एससी की 55 से 60 और एसटी की 50 से 55 रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हिंदी के लिए। हिंदी की वैकेंसी 6 वैकेंसी। तो अनरिजर्व की 70 से 75, ओबीसी और एससी एसटी बाकी की वैकेंसी नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की स्टेनोग्राफर की। तो 9 वैकेंसी है। तो यहाँ पर अनरिजर्व की 70 से 75 रहेगी। बाकी कैटेगरी की इसमें वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जेई सिविल की। तो अनरिजर्व की 70 से 75 रहेगी। यहाँ पर भी आप लोगों को बाकी जो कैटेगरी है उनकी वैकेंसी नहीं थी। तो कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है।
लास्ट आता है आप लोगों का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली, तो यहाँ पर वैकेंसी 5 है, अनरिजर्व की 70 से 75 रहेगी, ओबीसी की आप लोगों की 68 से 72 रहने वाली है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंसी नहीं है, और एससी की 65 से 70 और एसटी की आप लोगों को यहाँ से 60 से 65 देखने को मिलने वाली है। तो ये भी जोन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब वो कैंडिडेट जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जोन का आता है हमारा ईस्ट जोन, इसकी कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं, तो अब इस वीडियो को ईस्ट जोन वाले कैंडिडेट देख सकते हैं। तो ईस्ट जोन की कट ऑफ हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो की, सबसे ज्यादा वैकेंसी 283, अनरिजर्व की कट ऑफ आप लोगों की 65 से 70 देखने को मिलेगी, ओबीसी की 62 से 66, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 60 से 65, एससी की 55 से 60 और एसटी की आप लोगों को 50 से 55 देखने को मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जनरल वाली, तो यहाँ पर अनरिजर्व की 65 से 70, ओबीसी की 60 से 65, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 60 से 65, एससी की 55 से 60 और एसटी की 50 से 55 देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की अकाउंट्स वाली, तो अनरिजर्व की यहाँ 66 से 70 रहेगी, ओबीसी की 62 से लेकर के 66 रहेगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 60 से 65 रहेगी, एससी की 55 से 60 और एसटी की यहाँ से 50 से 55 देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की टेक्निकल वाली, तो यहाँ पर अनरिजर्व की 65 से 70, ओबीसी की 60 से 65, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी 60 से 65 और एससी की 55 से 60, एसटी की 50 से 55 देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की हिंदी वालों के लिए, तो अनरिजर्व की 70 से 75, ओबीसी की आप लोगों की वैकेंसी नहीं है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 65 से 70, एससी की 60 से 65 और एसटी की आप लोगों को 55 से 60 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 8 वैकेंसी अनरिजर्व की है सारी की सारी वैकेंसी, तो पोस्ट कट ऑफ आप लोगों को 70 से लेकर के 75 के बीच देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की जेई सिविल वाली, तो अनरिजर्व की 7 वैकेंसी है। यहाँ पर वैकेंसी जो है आप लोगों की ओबीसी की है, अनरिजर्व की कोई वैकेंसी नहीं है, तो ओबीसी की कट ऑफ 70 से 75, एसटी की 60 से 65 रहने वाली है और एससी की 65 से 70 रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली, सिर्फ 2 ही वैकेंसी है, तो कट ऑफ आप लोगों को हाई देखने को मिलेगी, 75 से 80 देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जोन आता है आप लोगों का साउथ जोन वाला, तो साउथ जोन में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आप लोगों की जो पोस्ट आती है डिपो वाली, तो डिपो में वैकेंसी ठीक ठाक है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगी, तो अनरिजर्व की 65 से 70 रहेगी, ओबीसी की 60 से 65, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 60 से 65, एससी की 55 से 60 रहेगी और जो एसटी की रहेगी आप लोगों की 50 से 55 रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की जनरल वाली, तो यहाँ पर वैकेंसी 155 है, अनरिजर्व की 68 से 72 रहेगी, ओबीसी की 64 से 68 रहेगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 60 से 65 रहेगी, एससी की 55 से 60 रहेगी और एसटी की यहाँ पर 50 से 55 रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का अकाउंट्स वाली, तो देख लेते हैं 107 वैकेंसी, अनरिजर्व की 65 से 70, ओबीसी की 68 से 72, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 65 से 70, एससी की 60 से 65 और एसटी की आप लोगों की 55 से 60 रहने वाली है। उसके बाद टेक्निकल की देख लेते हैं, यहाँ पर अनरिजर्व की 65 से 70, ओबीसी की 60 से 65, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 60 से 65, एससी की आप लोगों की 55 से 60 और एसटी की आप लोगों की 50 से लेकर के 55 के बीच देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की हिंदी वाली, तो हिंदी की आप लोगों की 14 वैकेंसी है, तो अनरिजर्व की 70 से 75 रहेगी, ओबीसी की 65 से 70, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की इसमें वैकेंसी नहीं है और एससी की यहाँ 60 से 65 और एसटी की आप लोगों की 55 से 60 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आप लोगों की स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की आती है, वैकेंसी 8 है, तो अनरिजर्व की 70 से 75 रहेगी, बाकी कैटेगरी की इसमें वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोग की सिविल वाली, तो यहाँ पर वैकेंसी 5 थी, अनरिजर्व की 70 से 75 रहेगी, ओबीसी की 65 से 70 रहेगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंसी नहीं है और एससी की आप लोग को यहाँ से 60 से 65 देखने को मिलेगी। लास्ट आता है आप लोग का जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली, इसमें जो वैकेंसी 8 है, अनरिजर्व की आप लोगों की 75 से 80 रहेगी, ओबीसी की और बाकी अदर कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसी नहीं थी। अब लास्ट आता है आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट जोन का, तो यहाँ पर कट ऑफ आप लोगों को सबसे कम देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट जोन में, तो यहाँ पर जो वैकेंसी ही 15 की 3 डिपो में, तो अनरिजर्व की 65 से 70, ओबीसी की 62 से 66, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 62 से 66, एससी की 55 से 60 और आप लोगों की एसटी की 50 से 55 देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आती है जनरल वाली, तो यहाँ पर अनरिजर्व की 68 से 72, ओबीसी की 62 से 66, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 62 से 66, एससी की आप लोगों की 55 से 60 और एसटी की आप लोगों की यहाँ पर 50 से 55 देखने को मिलेगी। अकाउंट्स की देख लेते हैं, अनरिजर्व 65 से 70, ओबीसी 62 से 66, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 62 से 66 और आप लोगों का एससी 55 से 60 और एसटी आप लोगों का 50 से 55 देखने को मिलेगी। कितनी? 50 से 55 कितनी रहेगी? 50 से लेकर के 55 के बीच। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोग का टेक्निकल वाली, तो यहाँ वैकेंसी कितनी है? 48 है, अनरिजर्व की 65 से 70, ओबीसी की 62 से 66 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 62 से 66, एससी की 55 से 60 और एसटी की आप लोगों को 50 से 55 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है आप लोग हिंदी वाली, तो यहाँ पर 12 वैकेंसी है, तो अनरिजर्व की 68 से 72 रहेगी, ओबीसी की 62 से 66 रहेगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 62 से 66 रहेगी, एससी की यहाँ पर वैकेंसी नहीं है और एसटी की आप लोगों की 55 से 60 रहने वाली है। नेक्स्ट आते हैं आप लोग स्टेनोग्राफर की, तो यहाँ पर 5 ही वैकेंसी है, तो अनरिजर्व की 70 से 75 रहेगी, ओबीसी की 65 से 70 रहेगी, एससी की 60 से 65 और आप लोगों की एसटी की ये आप लोगों की 55 से 60 रहेगी। कितनी रहेगी? 55 से यहाँ रहेगी 55 से 60 रहेगी, किसकी? एससी की, किसमें? स्टेनोग्राफर में।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जेई सिविल वाली, तो अनरिजर्व की यहाँ पर आप लोगों को कितनी देखने को मिलेगी 70 से 75। ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी वैकेंसी नहीं है। एससी की 60 से 65 रहेगी और आप लोग ये 55 से 60 रहेगी एसटी वाली। लास्ट आती है आप लोगों की जूनियर इंजीनियर वाली, तो वैकेंसी 3 ही है, तो आप लोग की अनरिजर्व की 70 से 75, ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंसी नहीं है, एससी की भी नहीं है, एसटी की यहाँ पर 60 से 65 देखने को मिलेगी। तो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए हर एक जोन की कट ऑफ की प्रेडिक्शन कर दी गई है, और ये मैंने आप लोगों को कट ऑफ फिर से बता देता हूँ। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, इसमें आप लोगों को 2 to 4 मार्क्स ऐड करने होंगे, क्योंकि आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी होने वाला है। तो यही अगर आप लोगों के मार्क्स इस रेंज में पड़ते हैं तो आप लोग कट ऑफ जो है तो आप क्लियर कर पाओगे, और आप लोगों को फेज 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी फेज 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ कि उसका सिलेबस क्या रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसकी स्ट्रेटजी एंड सिलेबस बताने वाला हूँ, वो भी वीडियो आप लोगों को आज ही मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।